इक्वेशन ऑफ द पैराबोला y square equal to 4ax, a always greater than 0, a greater than 0, फिर y square is equal to minus 4ax, इसमें भी a greater than 0, जितना भी जगह यूज हो रहा है वो a greater than 0 होगा। x square equal to 4ay, इसमें भी a greater than 0, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay, इसमें भी a ग्रेटर देन 0। फिर पैराबोलिक इक्वेशन होता है y माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 4ax माइनस अल्फा, इसमें भी a ग्रेटर देन 0 रहेगा, ये ऑलवेज पॉजिटिव कंसिडर करना है। फिर y माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax माइनस अल्फा, फिर y माइनस इसमें y माइनस नहीं, इसमें x माइनस अल्फा होल स्क्वायर इक्वल टू 4ax माइनस बीटा, ये y माइनस बीटा, इसमें भी a ग्रेटर देन 0 आएगा। फिर x माइनस अल्फा होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4a y माइनस बीटा आएगा, इसमें भी a ग्रेटर देन 0 आएगा। तो इस तरह से ग्राफ हम देखा, ये 8 टाइप्स का ग्राफ है जो पैराबोला का है। अब इसमें सारे का ग्राफ सर कल तो सर सिर्फ आप सर 5 करवाए थे, टोटल 8 टाइप का है, देखो तो यहाँ पे सर ये बाकी 3 लास्ट वाला सर आज लिखेंगे सर वाला। ठीक है। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो यहाँ पे जिस तरह से फिगर बन रहा है सारा का डिफरेंट फिगर बनाएंगे, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x में इस तरह से जो फिगर बन रहा है ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का फिगर बनेगा। वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay का फिगर बनेगा, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay का फिगर इस तरह से बनेगा, टुवार्ड द नेगेटिव एक्स एक्सिस ओपन होगा। फिर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, इसका फिगर इस तरह से ऊपर की ओर ओपन होगा, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay, इसका फिगर नीचे की ओर ओपन होगा, सारा वर्टेक्स। फिर इसमें y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 4x माइनस अल्फा, इसमें सारा पॉइंट इसमें पहले पढ़ लेते हैं, तो इसके बारे में नीचे के बारे में हम रिप्रेजेंट करेंगे क्या क्या होता है। यहाँ पर देखना, इसको हम नाम देते हैं, इसको ए एस, और एक लाइन और लेते हैं जो परपेंडिकुलर टू द पैरेलल टू द एक्सिस होता है। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज ओ, और दिस इज एक्स इक्वल टू दिस इज डायरेक्ट्रिक्स, इसको हम लोग डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं, नाम देते हैं एम डैश। और फोकस से परपेंडिकुलर कोई लाइन लिया, फोकस से परपेंडिकुलर लाइन लेते हैं जिसका नाम देते हैं एल और एल डैश, एल एंड एल डैश। तो यहाँ पे देखना हमें क्या है, एस को फोकस बोलते हैं। जब इस टाइप्स का इक्वेशन बनेगा तो एस को हम लोग फोकस बोलेंगे, तब फोकस का कोऑर्डिनेट ऑलवेज ए कॉमा 0 आएगा, और ए को वर्टेक्स बोलते हैं, ए इज इक्वल टू वर्टेक्स होगा, ए वर्टेक्स होगा, एस को फोकस बोलते हैं, फोकस लिख लेते हैं, ए वर्टेक्स होगा, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट ऑलवेज 0,0, इस टाइप से इक्वेशन में 0,0 होगा। ए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे ऑरिजिन पे है वर्टेक्स, तो 0,0 होगा। फिर एम डैश को डायरेक्ट्रिक्स बोलेंगे, और डायरेक्ट्रिक्स इज द पैरेलल टू द वाई एक्सिस, तो इसका इक्वेशन पैरेलल टू वाई एक्सिस का इक्वेशन होगा एक्स इक्वल टू माइनस ए, एक्स इक्वल टू माइनस ए। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, इसलिए ए इज मिडिल पॉइंट ऑफ, ऑलवेज ए इज मिडिल पॉइंट ऑफ, वर्टेक्स इज द मिडिल पॉइंट ऑफ, मान लो एम डैश एक्स एक्सिस को पी पॉइंट पे कट कर रहा होगा और एस का, तो एम डैश ऑफ पी एंड एस, पी और एस का मिड पॉइंट होता है वर्टेक्स से, इट मीन्स फोकस पता है और एम पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है, तो फोकस वर्टेक्स हम लोग इसी तरह से निकाल सकते हैं। इसके बाद हमने देखा था एल डैश को लेटर सेक्टम बोलते हैं, एल डैश को लेटर सेक्टम बोलेंगे, जिसे 4a होता है। लेटर सेक्टम बोलेंगे, लेटर सेक्टम इक्वल टू 4a आ जाता है, लेटर सेक्टम इक्वल टू 4a,
अब L सिर्फ L पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना होगा, तो एक्सट्रीमिटीज ऑफ द लेटर सिस्टम होता है, सिर्फ L पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना होगा। तो L इज इक्वल टू x इक्वल टू यहाँ पर A, तो y इज इक्वल टू 2a ऐसा हो जाएगा, और L डैश पॉइंट का कोऑर्डिनेट a, माइनस 2a आ जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर देखोगे जो सिमेट्रिक करता है, फिगर को सिमेट्रिक करता है, जो दो इक्वल पार्ट में बांटता है, एक पार्ट ऊपर है और एक पार्ट नीचे है, फिगर को दो सिमेट्रिक पार्ट में बांटता है। तो ये लाइन सिमेट्रिक में कौन सा पार्ट बांट रहा है, ये पार्ट फिगर को दो सिमेट्रिक पार्ट में कर रहा है, एक्स एक्सिस। सो एक्स एक्सिस इज कॉल्ड, एक्स एक्सिस इज एक्सिस ऑफ पैराबोला, है ना, is called axis of parabola। इसमें एक्सिस ऑफ पैराबोला को एक्स एक्सिस बोल देंगे। तो एक्सिस ऑफ द पैराबोला की इक्वेशन कितना हो जाएगा, इसमें एक्सिस ऑफ द पैराबोला की इक्वेशन कितना हो जाएगा, क्योंकि एक्स एक्सिस है, तो इक्वेशन ऑफ द एक्सिस ऑफ द पैराबोला y इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ द पैराबोला y इज इक्वल टू 0, खुद एक्स एक्सिस का इक्वेशन y इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ पर देखो तो दूसरा फिगर के लिए सारा इंफॉर्मेशन हमें क्या मिल रहा है, y स्क्वायर इक्वल टू -4x, तो फोकस यहाँ पे s पॉइंट दिस इज कॉल्ड फोकस, ये वर्टेक्स हो जाएगा, और परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द पैराबोला ये डायरेक्ट्रिक्स होता है। तो यहाँ पर सबका पॉइंट नाम देते हैं, ये वर्टेक्स हो गया m और m डैश, डायरेक्ट्रिक्स हो गया p, वर्टेक्स को कट कर रहा है, सॉरी p एक्सिस को कट कर रहा है m डैश p पे, और s से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, एस से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, इसे हम लोग एल और एल डैश नाम दिया हमने। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट फोकस, फोकस कितना हो जाएगा, -a,0, ए वर्टेक्स, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट ए होगा, जिसका कोऑर्डिनेट ऑलवेज इसमें भी 0 0 रहेगा। फिर हो जाएगा डायरेक्ट्रिक्स, सर x इक्वल टू a, डायरेक्ट्रिक्स m डैश, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जो होगा x इज इक्वल टू प्लस a, चूंकि पॉजिटिव एक्सिस को कट करेगा, वर्टेक्स 0 0 है, x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये डायरेक्ट्रिक्स है ना। फिर उसके बाद हमारे पास देखते हैं एल एल डैश, तो एल डैश इज इक्वल टू, इसमें भी 4a ही रह जाएगा, लेकिन एल पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट पूछा जाएगा तो एल पॉइंट का कोऑर्डिनेट -a, 2a, और a,2a, और एल डैश पॉइंट का कोऑर्डिनेट पूछा जाता तो एल डैश का पॉइंट का कोऑर्डिनेट -a, -2a, समझा। तो फिर इक्वेशन ऑफ एक्सिस कितना होता, खुद ही ये भी सिमेट्री करता है, बताइए एक्स एक्सिस पैराबोला को दो सिमेट्री पार्ट में कट कर रहा है, सो और फोकस से पास कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ एक्सिस हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ एक्सिस, तो एक्स एक्सिस ना, तो एक्स एक्सिस मतलब y इक्वल टू 0, इसमें y इक्वल टू 0 पैराबोला का एक्सिस का इक्वेशन निकल गया। जब ऐसा फिगर होगा तो इसमें हमारे पास देखो फोकस यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड फोकस, दिस इज वर्टेक्स, और डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन निकालना होगा, तो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, और ये पास कर रहा है, तो दिस इज द लेटर सेक्टम। यहाँ पे हमने सारे पॉइंट्स को नोट कर लेंगे, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज वर्टेक्स ए, फोकस एस, और दिस इज एम और एम डैश, तो पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट पी हो गया। तो सारे पॉइंट को फोकस लिखना होगा, तो इसमें इस टाइप से इक्वेशन में फोकस जो आएगा वाई एक्सिस पे है, फोकस जो वाई एक्सिस पे है, तो यहाँ पे 0, a रह जाएगा। फोकस से वर्टेक्स का बीच का डिस्टेंस ऑलवेज ए होता है, फोकस से वर्टेक्स के बीच का डिस्टेंस ए है ना। फोकस हो गया, फिर वर्टेक्स हमें निकालना है, वर्टेक्स गिवन है 0, 0 हो ही रह जाएगा इसमें भी। फिर एम डायरेक्ट्रिक्स अगर निकालना होगा तो डायरेक्ट्रिक्स इसमें कितना होगा, डायरेक्ट्रिक्स एम और एम डैश, जो कि बताओ डायरेक्ट्रिक्स जो है पैरेलल टू द वाई एक्सिस है, तो हमने क्या बोला था, डायरेक्ट्रिक्स इज द मिड पॉइंट, जितना ये डिस्टेंस पे ऊपर है उतना ही डिस्टेंस पे नीचे है, तो ये डिस्टेंस पे ऊपर है तो नीचे भी ये डिस्टेंस होगा, लेकिन टुवर्ड नेगेटिव वाई एक्सिस होगा, तो टुवर्ड नेगेटिव वाई एक्सिस मतलब इस इक्वेशंस में इसका इक्वेशन y इक्वल टू -a होगा, इसका इक्वेशन y इक्वल टू -a हो जाएगा, जो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन होगा।
फिर एल डैश इक्वल टू, इसमें भी 4 लेंथ है तो लेटेस्ट टर्म 4 होगा, लेकिन एल पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर निकालना होगा तो एल पॉइंट का कोऑर्डिनेट वाई इज इक्वल टू ए हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 2a, और वाई इज इक्वल टू यही रह जाएगा, एल डैश पॉइंट का कोऑर्डिनेट वाई इज इक्वल टू ए और -2a, ठीक ना। तो फिर यहाँ पे हमें निकालना कितना है, एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ पैराबोला, पैराबोला। तो इसमें क्या होगा, मतलब वाई एक्सिस द इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ द पैराबोला, तो y इक्वल टू 0, मतलब ये क्या एक्स वाई एक्सिस का इक्वेशन कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 0। हाँ, इसमें देखो तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay, फिगर इस तरह से हो रहा है, तो फिगर इसमें से फोकस, इसे फोकस बोलेंगे, और ये वर्टेक्स हो जाएगा, दिस इज द एक्स एक्सिस है, दिस इज द वाई एक्सिस है, ये 0 0। तो यहाँ पे हमें जो निकालना है एक्स एक्सिस के पैरेलल, ये लाइन हो गया, और फोकस से पास कर रहा है, ये लेटेस्ट सेक्टम हो गया। अब यहाँ पर देखना एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, तो इसे हम लोग एम और एम डैश बोलेंगे, एम और एम डैश बोलेंगे, जो वाई एक्सिस को पी पॉइंट पे कट कर रहा है, और ये वर्टेक्स ए है, एस जो है फोकस है, और एल डैश हो जाएगा, एल और एल डैश हो जाएगा। इसमें तो एल लिखा नहीं, तो यहाँ पे एल हो जाएगा और ये एल डैश हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले फोकस निकालना है, फोकस, फोकस इसमें कितना हो जाएगा, एक्स तो ये 0 हो गया, वाई तो 0, -a होगा, वर्टेक्स निकालना है, वर्टेक्स तो हमेशा इसमें 0 0 0 ही हो रहा है, और डायरेक्ट्रिक्स निकालना, डायरेक्ट्रिक्स y इक्वल टू a। हाँ, डायरेक्ट्रिक्स एम और एम डैश है, जो कि पॉजिटिव एक्सिस को कट कर रहा है, तो वाई इज इक्वल टू ए आ जाएगा डायरेक्ट्रिक्स, और एल डैश तो लेंथ ऑफ द लेटेस्ट सेक्टम हो जाएगा, जो 4a आता है, तो एल पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट निकालना है, इसको एल बोलेंगे, सर 2a माइनस a। हाँ 2a, एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू 2a, तो -2a ना, और x इक्वल टू a है, तो -2a सर एल होगा 2, और एल सर डैश एल होगा, होगा 2a और -a, और एल डैश होगा -2a और -a। बिल्कुल सही है। और इक्वेशन ऑफ द एक्सिस कितना हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ द पैराबोला, ये जो खुद y एक्सिस है, तो y एक्सिस है, तो इसमें भी x इक्वल टू 0 आ जाएगा। अभी हमें ऐसा फिगर, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ग्राफ, स्टैंडर्ड इक्वेशन का फिगर ऐसा देखा हमने। अभी स्टैंडर्ड इक्वेशन से थोड़ा सा शिफ्टिंग मेथड का ये ग्राफ बनेगा, यहाँ पे देखना कैसे ग्राफ बनाएंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग एक्स एक्सिस का ग्राफ और वाई एक्सिस का ग्राफ बना देते हैं। एक्स एक्सिस का ग्राफ बनाया, और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का ग्राफ बनाया। अब यहाँ पर देख रहा, तो इसमें जो कहा जा रहा है कि हमें शिफ्ट करके ग्राफ बनाएंगे। शिफ्ट करके ग्राफ कैसे बनाएंगे, सर ऊपर और एक लाइन डालेंगे सर, उसमें सर लेंगे। हाँ देखो, इसको कैपिटल एक्स एक्सिस बोलेंगे, इसको कैपिटल वाई एक्सिस बोलेंगे। सारे के लिए हम एक साथ कंसिडर कर लेते हैं, कैपिटल एक्स एक्सिस कैपिटल वाई एक्सिस। तो यहाँ पर बोलो तो इसको y माइनस बीटा को अगर कैपिटल y माना होता, और 4a x माइनस अल्फा को कैपिटल x माना होता, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो है कैपिटल एक्स एक्सिस और कैपिटल वाई एक्सिस, इसके लिए हमें ग्राफ, इसके ग्राफ बन जाता कैपिटल एक्स एक्सिस कैपिटल वाई एक्सिस। तो जो हम लोग स्मॉल एक्स एक्सिस, ये ग्राफ किससे मैच कर रहा है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, वाई स्मॉल वाई सर स्मॉल वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x से मैच कर रहा है। इसी से मैच कर रहा है, तो इसी से ग्राफ हमें मिलता जुलता बनेगा। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का कैपिटल वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a कैपिटल x का जो ग्राफ होगा, स्मॉल वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a स्मॉल x होगा। लेकिन दोनों में डिफरेंट क्या होगा, स्मॉल वाई स्मॉल सर x वहां पर के स्मॉल में, y है, और इधर बिग y। ये कैपिटल वाई और कैपिटल एक्स के रिस्पेक्ट में ये ग्राफ हो जाएगा। तो कैपिटल वाई और कैपिटल एक्स के रिस्पेक्ट में ग्राफ आएगा, तो जैसा ग्राफ इसमें आ रहा था वैसा ग्राफ कैपिटल एक्स कैपिटल वाई के रिस्पेक्ट में होगा। ये ग्राफ ऐसा ऐसा ग्राफ आएगा। यस सर। अब इसमें फोकस ऑन द एक्सिस, यहाँ पर फोकस ये हो गया, एस इज द फोकस,
वर्टेक्स हो गया हमारे पास, ए वर्टेक्स हो गया, और डायरेक्ट्रिक्स तो यही लाइन हो गया, डायरेक्ट्रिक्स हो गया। फिर उसके बाद हमें एसी सेट पर निकालते हैं एल एल डैश, जो लेंथ ऑफ द लेटर सेक्टम हो जाएगा एल एल डैश। म्यूट कर लोगे सारे। एल एल डैश ये हो गया हमारे पास क्या, डायरेक्ट्रिक्स हो गया, सॉरी ये एल एल डैश जो लेटर सेक्टम हो गया। अब यहाँ पर से देखो तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, कैपिटल एक्स एक्सिस कैपिटल वाई एक्सिस है यहाँ पे। अब यहाँ पर बताना फोकस निकालना होगा, तो फोकस निकालने के लिए इसके सर लिए x माइनस अल्फा इक्वल टू a और y माइनस बीटा इक्वल टू 0, फोकस x इक्वल कैपिटल, टू हाँ अल्फा प्लस a और y इक्वल टू b। हाँ, तो कैपिटल एक्स इक्वल टू, यहाँ पर देखो फोकस जो होता था 1,0, ये जो था एक्स एक्सिस, स्मॉल एक्स एक्सिस और स्मॉल वाई एक्सिस, लेकिन यहाँ पर है कैपिटल एक्स एक्सिस और कैपिटल वाई एक्सिस, तो फोकस होगा 1,0 तो लिखेंगे, लेकिन 1,0 किसके रिस्पेक्ट में लिखेंगे, कैपिटल एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में और कैपिटल वाई की एक्सिस के रिस्पेक्ट में, लेकिन हमें आंसर निकालना है स्मॉल एक्स एक्सिस और स्मॉल वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में। तो हमने जो माना था स्मॉल वाई माइनस बीटा को कैपिटल वाई मान लिया था, और स्मॉल एक्स माइनस अल्फा को कैपिटल एक्स माना था। तो सर सर कैपिटल सर वो आंसर नीचे दिखाई नहीं दे रहा है सर, ऊपर से थोड़ा लिखिए वो वाला जो लिखे वहां पे। एक्स माइनस अल्फा इज इक्वल टू ए हो गया, तो एक्स इज इक्वल टू ए प्लस अल्फा, और यस वाई सर, माइनस बीटा इज इक्वल टू 0 हो जा रहा है, तो वाई इज इक्वल y टू, इज इक्वल टू बीटा। हाँ तो यही फोकस हमें 1,0 नहीं होके हमें फोकस जो आएगा इसके रिस्पेक्ट में स्मॉल एक्स स्मॉल वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में जो फोकस आएगा अल्फा प्लस ए और कॉमा बीटा, एक्स स्मॉल एक्स एक्सिस स्मॉल वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकालना है, लेकिन हम यहाँ पर कैपिटल एक्स एक्सिस कैपिटल वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में ऐसा करके दिखा था। उसके बाद हमें वर्टेक्स निकालना है, वर्टेक्स, तो वर्टेक्स जान रहे थे स्मॉल 0,0, मतलब स्मॉल एक्स एक्सिस और स्मॉल वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में हमने वर्टेक्स निकाला, तो उसी तरह से कैपिटल एक्स एक्सिस भी 0 होगा, कैपिटल वाई एक्सिस भी 0 होगा, तो कैपिटल एक्स एक्सिस तो कैपिटल वाई, x इक्वल टू अल्फा होगा और y इक्वल टू बीटा हाँ होगा। स्मॉल एक्स माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0, स्मॉल वाई माइनस बीटा इज इक्वल टू 0, तो एक्स इज इक्वल टू अल्फा होगा और वाई इज इक्वल टू बीटा होगा। तो यही हमारे पास वर्टेक्स जो हो जाएगा 0,0 नहीं लिख के, ये 0,0 किसके रिस्पेक्ट में है, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई के रिस्पेक्ट में, लेकिन हमें स्मॉल एक्स स्मॉल वाई के रिस्पेक्ट में से वर्टेक्स हमें अल्फा कमा बीटा आ जाएगा। फिर उसके बाद हमें निकालना है वर्टेक्स डायरेक्ट्रिक्स, तो डायरेक्ट्रिक्स जो हो जाएगा हम इसी तरह से डायरेक्ट्रिक्स देखे थे, डायरेक्ट्रिक्स में इसमें देखो कैपिटल x ए माइनस स्मॉल एक्स अल्फा इक्वल टू ए, दैट इज द स्मॉल एक्स इक्वल टू ए, दैट इज द, इसमें कैपिटल एक्स इक्वल टू ए बन जाएगा, माइनस ए बन जाएगा, तो हम ए yes sir। कैपिटल एक्स इक्वल टू माइनस ए है, तो कैपिटल एक्स की जगह पर स्मॉल एक्स माइनस अल्फा इज इक्वल टू माइनस ए हो गया, तो एक्स इक्वल टू अल्फा और माइनस ए होगा, तो यही हमें इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकल गया। इसके बाद हमें लेंथ ऑफ द लेटर सेक्टम पूछेगा, तो लेंथ ऑफ द लेटर सेक्टम तो सेम रह जाएगा, एल एल डैश लेंथ ऑफ द लेटर सेक्टम तो सेम रह जाएगा, इसमें हमें कोई 4a। लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम इक्वल टू 4 सेम रह जाएगा, लेकिन इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, तो इक्वेशन ऑफ द पैराबोला देखो, तो हम इस फिगर का बना रहे हैं, सारा एनालिसिस कर रहे हैं, तो ये फिगर में एक्स एक्सिस देखो, एक्स एक्सिस स्मॉल एक्स एक्सिस नहीं कैपिटल एक्स एक्सिस जो है इसको सिमेट्रिक कर रहा है, कैपिटल एक्स एक्सिस सिमेट्रिक कर रहा है, तो कैपिटल वाई इज इक्वल टू 0 होगा इसका इक्वेशन, तो कैपिटल वाई, तो वाई मतलब कितना हो जाएगा स्मॉल वाई माइनस बीटा, स्मॉल वाई माइनस बीटा इज इक्वल टू 0, तो वाई इज इक्वल टू बीटा हमें इसका एक्सिस का इक्वेशन हो जाएगा। तो इस तरह से जो देखो हमने कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कंसीडर करके जो करा हमने सिर्फ एक इक्वेशन में, सिमिलरली बाकी तीनों इक्वेशन में भी हम इसे कैपिटल वाई कैपिटल एक्स करके कंसीडर करेंगे और ये मैच करा देंगे, कंपेयर करा देंगे इससे, हमें इससे ग्राफ कंपेयर कराएंगे जो कि हमें इक्वेशंस से सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक ना। फिर इसमें भी कैपिटल एक्स कैपिटल वाई करा देंगे और इसको कंपेयर करा देंगे इस इक्वेशन से, और इससे फोकस वर्टेक्स डायरेक्ट्रिक्स हम निकालेंगे। फिर इसमें कैपिटल एक्स इक्वल टू 4a कैपिटल वाई करेंगे और इससे कंपेयर करा देंगे इससे, और इसमें फोकस वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स हम लोग निकालेंगे।